वीडियो देखने वालों को नमस्कार। महंगाई एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जिससे हर आदमी दुखी होता है। पर सच्चाई ये है कि महंगाई से हर आदमी प्यार करता है, बेतहाशा प्यार करता है। दुनिया देश का हर आदमी जो है महंगाई से सच्चा प्यार करता है। वो चाहता है कि महंगाई बढ़े। कैसे बढ़े इसको समझते हैं। डॉक्टर हो, वकील हो, आपके अकाउंटेंट हों, ये लोग चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर लें। तो अगर डॉक्टर को, लॉयर को, वकील को मौका मिलेगा तो वो फ़ीस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा अपनी। यानी वो क्या करता है, वो महंगाई से प्यार करता है। किसान की अगर बात करें तो किसान चाहता है कि मेरा जो अनाज है, जो फल है, सब्ज़ी, जो दूध है, जो मैं बना रहा हूँ, उगा रहा हूँ, वो जितना हो सके महंगा बिके। हर किसान ये चाहता है कि वो मोटे भाव पे बिके। तो मतलब किसान भी जो है महंगाई से प्रेम करता है। दुकानदार की बात की जाए तो दुकानदार चाहता है कि मैं जो है मोटे मार्जिन पे जो है सामान बेच लूँ, मुझे ज़्यादा मुनाफा कमा लूँ। तो मतलब दुकानदार भी चाहता है कि महंगाई बढ़े, वो भी महंगाई से प्रेम करता है। अगर मैं कर्मचारियों की बात करूँ, एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए। और सैलरी कब बढ़ेगी? महंगाई के साथ ही बढ़ेगी। यानी वो भी जो है चाहते हैं कि महंगाई बढ़े। वैसे ही अगर मैं इन्वेस्टर लोगों की बात करूं तो किसी के पास अगर सोना है, चांदी है, प्लॉट है, ज़मीन है, तो वो क्या चाहता है? वो भी ये चाहता है कि मेरे सोने, चांदी, शेयर्स, ज़मीन जो भी है उसकी कीमत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। यानी वो भी चाहता है कि महंगाई बढ़े। तो हर आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है महंगाई बढ़े। हर आदमी जो है महंगाई से प्रेम करता है। और सबसे ज़्यादा प्रेम पता है कौन करता है महंगाई से? वो करता है आम आदमी, गरीब आदमी। उसको महंगाई से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित भी वही होता है। सबसे ज़्यादा महंगाई की मार अगर किसी पे पड़ती है तो वो गरीब आदमी पे पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई से प्यार भी गरीब आदमी करता है। कैसे करता है समझते हैं। मुफ्तखोरी की स्कीम वाली योजनाएं जो है कई कई पार्टियां चुनाव में अनाउंस करती हैं, और उनके झांसे में आके गरीब आदमी ही सबसे ज़्यादा उधर वोट करता है। और दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो कोई चीज़ अगर मुफ्त दी जा रही है तो आप समझ लीजिए कहीं से पैसा निकाला जाएगा। वो पैसा निकाला जाता है पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा के। वो पैसा निकाला जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली महंगी करके। या वो पैसा निकाला जाता है प्रॉपर्टी के भाव जो है महंगे करके। तो अगर हम देखें, दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने से पहले तक जो है दिल्ली में 10 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस होता था पेट्रोल डीजल सीएनजी के प्राइस में अन्य राज्यों के मुकाबले, जो अब नहीं है। उन्होंने कई सारी चीज़ें मुफ्त में अनाउंस की और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया। दूसरा काम क्या क्या होता है कि जब मुफ्तखोरी बढ़ती है तो शराब का कल्चर बहुत बढ़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद इजी मनी सरकार के लिए क्या है? शराब। तो सरकारें जो है क्या करेंगी, वो जगह जगह शराब की दुकानें खुलवाएंगी, बहुत सारे लाइसेंस बांटेंगी, वो प्रमोशन करेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिएं, ताकि वो कमाएं और मुफ्तखोरी के लिए जो है वो पैसा निकाल पाएँ। तो क्या होगा? शराब कल्चर बढ़ेगा। इसका भी दुष्प्रभाव किस पे पड़ना है? आम आदमी पे, गरीब आदमी पे सबसे ज़्यादा। उसके घर टूटेंगे, बीमारियाँ आएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इतनी सारी समस्या होंगी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रकोप होता है महंगाई का, वो होता है प्रॉपर्टी के प्राइस पे। और वो भी उसका सबसे बड़ा कारण है मुफ्तखोरी की चीज़ें। हमारे देश में प्रॉपर्टी के भाव डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय नहीं होते हैं जैसा बाकी दुनिया में होता है। हमारे देश में प्रॉपर्टी के प्राइस सरकार तय करती है। सरकार जो है किस एरिया में प्रॉपर्टी का बेस प्राइस क्या होगा वो सरकार तय करती है। और उसके ऊपर जो है जब आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्री की जो है आप कीमत देते हैं, टैक्स देते हैं। तो आप सोचिए जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी महंगी होगी उतना ज़्यादा सरकार को टैक्स मिलता है। तो सरकारें क्या कर देती हैं, वो जो है प्रॉपर्टी के प्राइस रिवाइज़ कर देती हैं। अब जैसे उदाहरण बताऊं, अभी मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहन योजना आई है। हर महिला को जो है 1-1.5 हज़ार रुपये मुफ्त में बांटना है। ये इस योजना का काम है। अब ये योजना आई, उसके बाद जो है भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के प्राइस जो है 50-50% तक जो है सरकार ने रिवाइज़ कर दिए ऊपर की तरफ। तो प्रॉपर्टी की कीमतें सीधे सीधे बढ़ गई। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी तो क्या हुआ? जो आम आदमी जो घर ले रहा है, जो कर्ज ले रहा है, ईएमआई दे रहा है, उसको ब्याज जो है लाखों में चुकाना ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, लाखों में। और मुफ्त में जो मिलेगा वो कुछ हज़ार की कीमत का होगा, लेकिन आप जो जेब से दोगे वो लाखों का होगा। तो आप जो प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत के कारण ईएमआई में ब्याज दोगे वो लाखों में दोगे ज़्यादा,
और आम लोग जो चलिए जो घर नहीं खरीद रहा है, जो रेंट पे रह रहा है, उसके लिए भी बड़ी कीमतों के कारण रेंट जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, किराया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमेशा जो है क्या होता है, जब भी मुफ्तखोरी की ज़्यादा योजनाएं वाली कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, कोई भी हो, आजकल तो सभी कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा जो करेगा उतना जो है वहाँ पर जो है पेट्रोल डीज़ल महंगा होगा, उतना ही ज़्यादा बिजली महंगी होगी, और उतनी ही ज़्यादा शराब कल्चर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ प्रॉपर्टी महंगी होगी, और इस सब का दुष्प्रभाव अल्टीमेटली आम आदमी पे पड़ेगा। और बेरोज़गारी भी बढ़ती है इससे, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी को होता है। कैसे होता है ये भी समझ लीजिए कि बिजली महंगी की जाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, आम आदमी के लिए तो उतनी नहीं की जाती, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये मुफ्तखोरी की स्कीम को फंड करने के लिए। तो जब भी बिजली महंगी होगी तो जो छोटी एसएमई वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, वो या तो बंद हो जाती हैं या फिर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होती हैं। तो इसके कारण बेरोज़गारी भी बढ़ती है। तो मुफ्तखोरी जो है वो महंगाई को डायरेक्टली बढ़ाती है, और जो है इसका दुष्प्रभाव गरीबों पर ही पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा मुफ्तखोरी के झांसे में आके ऐसे वोट देते हैं। तो महंगाई एक ऐसी चीज़ है, आपने समझ लिया है कि जिससे हर आदमी प्यार करता है, हर आदमी दिलो जान से चाहता है कि महंगाई बढ़े, और दुखी भी होता है। समस्या बस ये है कि आदमी चाहता है कि जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वो महंगी हो, और जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ वो सस्ती हो। तो भाई ऐसा तो होता नहीं है। तो ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे। जय हिंद।